मध्य प्रदेश बोर्ड का 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस साल 100% विद्यार्थी पास हुए हैं। बोर्ड की तरफ से कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 10वीं कक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 11% का इजाफा किया गया है। इसके बाद अब महंगाई भत्ता 17% से बढ़कर 28% हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। मोदी सरकार की तरफ से ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब पिछले साल इस पर रोक लगा दी गई थी। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने और पाबंदियों में ढील के बाद लोग फिर से बाहर निकलने लगे हैं। बाजारों और पर्यटन स्थलों में भीड़ उमड़ रही है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ बढ़ने पर लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की कांवड़ यात्रा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी कि 16 जुलाई को होगी। एक तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की विपक्ष को एकजुट करने की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि जब तक विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं आता है, तब तक कोई चांस नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जब मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे तो देश की राजनीति में हलचल मच गई और अब खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने इस बारे में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ चर्चा कर चुके हैं। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता के पद में बदलाव की अटकलों पर विराम लग गया। पार्टी के उच्च सूत्रों ने साफ कर दिया है कि फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। यानी संसद के आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता बने रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक संसद सत्र में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में लोकसभा में पार्टी के नेता का बदलाव संभव नहीं है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया है। मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले बीजेपी के सीनियर नेता थावरचंद गहलोत राज्यसभा में सदन के नेता की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब वो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को नोटिस जारी किया। ये नोटिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दायर चुनावी याचिका में सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती दी गई थी। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 134 अंकों पर 52,904 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42 अंक यानी 0.26% की बढ़त के साथ 15,854 के स्तर पर बंद हुआ।